Hello everyone, welcome to my channel Maths Tips by Shweta. So this video is for class 10 students. This I have solved the standard mathematics standard paper, sample question paper that is issued by CBSE, okay, for session 2021, okay. तो ये एक सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड का, तो इसका पैटर्न जो है चेंज हो गया है इस बार, थोड़ा सा देखिए. So this question paper contains part A and B. Two parts में divided है, ठीक है. Part A is divided into section 1 and section 2. Okay. Now in first video I'm going to solve the section 1. Okay. See what is section 1. These are 1 mark questions. Okay. Section 1 is having 16 questions, 1 to 16 questions having 1 mark. So till this 16 questions. Okay. So we're going to start now. First question is xy is given. See what is given? Xy equal to 180 and what is this? HCF is given 3 and you have to find LCM and you know the formula, right? So we will write like this. Wait. So question 1 is xy is equal to 180, HCF of xy equal to 3 एंड आपको निकालना है एलसीएम एक्स वाई. ओके, ये निकालना है. और आपको अब क्या पता है, क्या फॉर्मूला होता है? एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. इसमें नंबर्स क्या है? एक्स और वाई. तो इसका मतलब एच सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3. तो हम लिखेंगे 3 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. करेक्ट. तो अब x और y की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? वो हमें दी हुई है यहां पर. देखिए यहां पे हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलरेडी गिवन है. x इंटू वाई गिवन है. ठीक है, x की और y की अलग अलग से वैल्यू नहीं दी है, तो ये 180 है इंटू LCM. तो व्हाट इज LCM? 180 अपॉन 3. तो ये कितना आया? 3 6 18. LCM इज 60. LCM इज इक्वल टू 60. दिस इज योर आंसर. तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि ये चीज आपको लर्न करनी है. ठीक है, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न. चलिए अब इसका और पार्ट देख लेते हैं. फर्स्ट का और पार्ट, मतलब या तो आप ये वाला पार्ट करेंगे या तो ये करेंगे. अब इस पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल. मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा. तो इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है? आपके पास ये नंबर है, राइट, अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4. आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, चाहे 1 2 की हो या 5 की. हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 4. तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. तो आप लिखेंगे क्या? आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट. ठीक है, तो आंसर इसका बेसिकली क्या है? 4 है. तो आप इसको आंसर 4 लिख सकते हैं. ओके, नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखिए हमारे पास एक क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द, क्या है? सम किसका? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस 3. मतलब आपको सम दिया हुआ है 3, आपको निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें a है 3, b इज व्हाट? माइनस के, और c क्या है आपके पास? 6. ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर अल्फा बीटा 2 जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होगी आपकी? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, माइनस बी इज व्हाट? माइनस, और माइनस के, और व्हाट इज ए? ए इज 3. ठीक है, और ये किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा. इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 3. तो हम यहां क्या लिखेंगे? 3, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस के अपॉन 3. ठीक है, अब ये के साथ क्या है? डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9. सो योर आंसर इज 9. ठीक है, इसमें आपको क्या लर्न करना है? क्या मेन पॉइंट है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है? माइनस बी अपॉन ए है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास.
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो आपको पता है पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका कोई भी नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए आपको होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम वैल्यूज यहां से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहले हम इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस है तो हम इसको +3 है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम -3 इक्वल टू 0, और ये क्या बनेगी 6x प्लस ky -8 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज a1 इज 3, a2 इज 6, दिस इज 1 हियर, 1/k, दिस इज -3/-8, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू, ठीक। सो हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/3, दैट इज 2। सो k की वैल्यू आ गई आपके पास 2। सो दिस इज योर आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है। 3 चेयर्स की कॉस्ट जो है एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500, मतलब 3 चेयर्स और 1 टेबल मिला के कितने का है 1500। 6 चेयर्स और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है 2400। तो हमने बतानी है, क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹x, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल दैट इज ₹y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 चेयर्स। 1 चेयर अगर x रुपीज की है तो 3 चेयर्स कितनी की होंगी 3x। तो 1 टेबल है तो 1 टेबल इज 1y इज इक्वल टू 1500, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी 6 चेयर्स की, 1 चेयर की x रुपीज है तो 6 चेयर्स की कितनी होगी 6x प्लस 1 टेबल अगेन 1y इक्वल टू 2400। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म, मतलब आपको n निकालना है। विच टर्म ऑफ एन एपी दी हुई है इज 0, मतलब an 0 है, मतलब कौन सी टर्म है आपकी जो 0 है, आपको ये निकालना है। एपी क्या है 27, 24, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसका मतलब जो आपका ये देखिए, ठीक है, दिस इज 0, मतलब an इज 0, ओके। an इज 0, व्हाट इज a 27, ओके। सो d कितना होगा आपके पास 24 माइनस 27 दैट इज -3। अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो a प्लस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाय पुटिंग द वैल्यू, तो a की वैल्यू 27 प्लस n माइनस 1, d इज -3, ओके। सो व्हाट इज an इज 0, ठीक है, 0 27, ओके। तो अब ये कितना बनेगा, n इंटू -3 इज -3n और -1 इंटू -3 इज +3, ओके। तो ये बना 0 और 27 प्लस 3 इज 30 -3n। तो n को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, -3n बिकम्स +3n इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3 दैट इज 10। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। इसका मतलब जो इसकी 10th टर्म होगी ना इस एपी की, वो क्या होगी 0 होगी। इस पे आपको क्या लर्न करना है, मतलब मेन पॉइंट क्या है आपका, ये nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ चॉइस है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे चॉइस है, तो हम और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, देखिए d दिया हुआ है -4, तो हम लिख लेते हैं d कितना है हमारे पास -4। देखो d इज -4, n इज 7 एंड an इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकालना है कि आपको a निकालना है। सी हियर, आपको क्या निकालना है a। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी मैंने आपको बताया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पुट द वैल्यूज, an है 4, a आपको निकालना है, n इज 7 माइनस 1 और d इज -4, ठीक है। यह आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू -4। सो ये बना आपका 4 इज इक्वल टू a, 6 इंटू -4 इज -24, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, a की वैल्यू आ जाती है आपकी 28। सो दिस इज योर आंसर। देखिए अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको पता होना चाहिए, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d 0 होते हैं, ठीक है।
तो डी क्या होना चाहिए, 0। इक्वेशन है हमारे पास +6k x + 4 = 0। ठीक है, तो ये d होता क्या है, b² - 4ac = 0। तो इसमें b क्या है आपके पास, b इज 6k। व्हाट इज b, 6k। तो 6k² - 4, a इज 9 और c क्या है आपके पास 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बनेगा आपका, 36k² - 9 4 36 × 4 = 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो 36 इसमें से कॉमन आ जाएगा, k² - 4 = 0। तो इसमें अब क्या बनेगा, देखिए k² - 4 = 0, 0.36 इज 0, k² इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसे क्या करना है, रूट में करना है, तो ये क्या होगा, k इज इक्वल टू +-√4, तो k इज इक्वल टू +-2। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, x² + 7x + 10 = 0। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो आपको पता है इसका प्रोडक्ट कितना है, 10। तो प्रोडक्ट है आपका 10। ठीक है, तो सम कितना है, 7। ठीक है, तो कौन से फैक्टर बनेंगे, 2 5 = 10 और 2 + 5 7। ठीक है, सो वही हम लगाएंगे x²। ठीक है, x² + 5x + 2x + 10 = 0। तो अब ये क्या बनेगा, इसमें से x कॉमन, x + 5, इसमें से 2 कॉमन, x + 5 = 0। तो इसमें से x + 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 = 0। तो या तो ये 0 होगा, या तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 आ रहा है ना, तो क्या होगा, x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x = -5 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हमने सेवंथ क्वेश्चन किया है, इसका और पार्ट देखो। 7th क्वेश्चन का और पार्ट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज नो रियल रूट्स। अब आपको पता है नो रियल रूट्स कब होते हैं, नो रियल रूट्स कब होते हैं, जब d इज <0 होता है। इसका क्या मतलब है, b² - 4ac इज <0। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 30ax² - 6x + 1 = 0। ओके, तो ये है b² - 4ac <0। ओके, तो अब इसमें से हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। b क्या है इसमें आपका, -6 है, -4। व्हाट इज a इज 30a और c इज 1। ओके, <0। ओके, ये बना आपका 36 और ये कितना बनेगा, 120a <0। ओके, अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग 36 इज इक्वल टू 120a। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक सॉरी दिस इज लेस देन, इनइक्वालिटी का साइन है, सॉरी। तो दिस इज 36/120। ओके, तो आप देख रहे हो कि किस टेबल पे, 12 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 12 3s और 12 10s। तो 3/10 लेस देन a। सो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 3/10। ओके, और यू कैन राइट 3/10 इज 0.3 लेस देन a। इसका मतलब जितनी भी a से क्या होंगी, वैल्यूज होंगी जो कि लेस देन 0.3 है, तो a की वैल्यू जो भी इससे बड़ी होंगी, तो उसमें क्या होगा, ये नो रियल रूट्स आएंगे इसके। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको PQ की वैल्यू दी हुई है, दिस इज PQ। फिगर बनी हुई यहाँ पे क्लियर नहीं है, आपको पैरामीटर निकालना है PLM, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर बनाई है। ठीक है, तो इसमें आपको PQ ये पूरी कंप्लीट दी हुई है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पैरामीटर निकालना है PLM। पैरामीटर क्या होता है आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PLM इज इक्वल टू, क्या आएगा देखो, इस ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है, देखो आपका PL प्लस LM प्लस PM। ठीक है, PM। ओके, तो ये आ गया आपका। अब देखिए क्या है आगे, PL एज इट इज, और व्हाट इज LM, ये LM है। LM क्या है, हम लिख सकते हैं LN प्लस NM। हम लिख रहे हैं LN प्लस NM, और ये क्या है आपका PM। ओके, लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, यहां पे देखो क्या है, ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है,
तो ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे PL को तो एज इट इज लिखेंगे। तो व्हाट इज LN, LN की जगह पे हम लिखेंगे LQ, ठीक है, LQ। हम यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ मैं आपको। ये क्या आएगा, LN किसके इक्वल है, LQ के, और NM किसके इक्वल है, MT के, ठीक है। क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अब यहां देखिए क्या है, NM, NM किसके इक्वल है हमारे पास, MT के, MT, और ये क्या है, PM, ओके, PM, ओके। अब देखो क्या है, PL प्लस LQ, ये है। तो PL प्लस LQ क्या है आपके पास, PQ, यू कैन राइट PQ प्लस ये क्या है, PM प्लस दिस इज MT प्लस PM, ये, तो दिस इज PT, ठीक है। फिर हमें मालूम है ये सर्कल है और इसके ऊपर ये क्या है, टेंजेंट्स है। तो इसमें भी हमें पता है क्या है, PQ जो है वो PT के इक्वल है। तो मैं क्या लिख रही हूं, PQ प्लस PQ। सो PQ की वैल्यू हमें गिवन है 28 प्लस 28, दैट इज 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। 2 टेंजेंट्स हैं जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो दिस इज 60 डिग्री, ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट, ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ओके, सर्कल है, ये भी 3 हो गया क्योंकि रेडियस है, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, वी कैन राइट दिस नेम ABC, ओके। सो देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको ये लेंथ निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ये क्या है, 90 डिग्री, आपको पता है। व्हाट इज इट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ये अब 90 है, ये सारा 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम ये वाली ट्राइंगल देखेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको AB निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे, आपको यहां पे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना है आपको। देखो, अब ये 90 है, ये 30 है, तो 90 के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, ये तो आपकी जो ये 90 है, ये बेस हो गया, ये देखो, ये बेस हुआ, ठीक है। और ये 30 डिग्री के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है, आपको AB निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan 30 डिग्री, ठीक है। इसका एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, देखिए, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो गया, OA, ठीक है। और बेस क्या है इसमें, AB, और यहां हो गया tan 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये क्या है, 3, ये है AB, और tan 30 कितना होता है आपको पता है, 1/√3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू 1, दैट इज 3√3। सो AB की वैल्यू जो आ गई है 3√3। व्हाट इज AB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ईच टेंजेंट is equal to 3√3 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए अब इसका और पार्ट करते हैं। ये क्या है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। देखिए यहां पर एक सर्कल है, हमने एक टेंजेंट बनाया है PQ, मान लो इधर आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, PQ विद सेंटर O, ठीक है। सो दिस इज P एंड दिस इज Q, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसे, ओके। ये 90 डिग्री हो गया, ओके। सो अब क्या गिवन है, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आपकी ये वाली 2 साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। 90 के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो ये तो इक्वल नहीं होता, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो वैसे आपको ऑरली पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ईच हो जाएगा। तो हम इसको पर सॉल्व करना है, तो ये एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में लिए, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, आपको मालूम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस दिस एंगल, दिस इज एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज X, दिस इज X, दिस इज 180 डिग्री।
So 2x 180 degree minus 90. 2x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree upon 2, that is 45 degree. x की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री. सो दिस आर 1 मार्क क्वेश्चन. तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी या बहुत डिटेल में करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. 10th क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, जिसको नेम दिया है ए बी सी. ठीक है, तो कह रहे हैं डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे आपका ई पॉइंट है. सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी. तो हम यहाँ पे डीई को पैरेलल कर लेते हैं बीसी. आपको वैल्यूज दी हुई है तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं. एई है 2 सेंटीमीटर, एई 2 हो गया. एडी है 3, ये हो गया 3. सो एई 2 है, एडी 3 है. बीडी इज 4.5 एंड आपको ये सी ही निकालनी है. ठीक है, सो आपको पता है कि जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं एक ट्राइंगल में तो क्या लगती है? बीपीटी थ्योरम. और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपको? एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. 3 अपॉन 4.5 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन ई सी. ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू ई सी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5. ओके, तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 4.5 अपॉन 3. डेसिमल को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आ गया 15. ओके, अब कैंसिलेशन कर देते हैं 5 और यहाँ आ गया 3. ठीक है, कितना आ गया? 3. तो ईसी की वैल्यू जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. कह रहे हैं इन द फिगर B1 B2 B3 A1 A2 A3 हैव बीन मार्क्ड ऑन इक्वल डिस्टेंसेस. आपके पास एक लाइन है, इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB. तो C जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, तो ये आपने किया है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में. क्या किया है? देखिए, ये लाइन सेगमेंट है तो आप एक्यूट एंगल्स बनाते हैं. जैसे एक ये है, ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल यहां बनाते हैं, एक एक्यूट एंगल यहां बनाते हैं. ठीक है, सो हमने इस तरह से इसको देखना है. ये है, तो जो नीचे वाली लाइन होती है वो क्या होती है? आपकी रेशो होती है M1 रेशो M2. ठीक है, सो जो नीचे वाली रेशो होती है वो M1 होती है, तो ऊपर वाली कौन सी होती है? M2. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. इसकी रेखो कितनी है? 8 तक. तो आंसर हो गया 8. और M2 कितनी है? देखिए ये 5. तो 8 रेशो 5 इज योर आंसर. अब क्वेश्चन 12 पे आते हैं. क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. ठीक है, ये लिख दिया. अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. कहता है बी इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, तो हम इसको निकाल देते हैं. देखिए, साइन 30 कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. तो कॉस बी कितना हो गया? इक्वल टू 1 माइनस हाफ. तो कॉस बी इक्वल टू, जब आपने इसको एलसीएम लेंगे, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ आ जाता है. एलसीएम लेके भी आप देख लेना, तो ये आएगा. अब हाफ कब होता है? ये कॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. अब 13th क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ? एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ. आपको एक्स प्लस वाई निकालना है. एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 साइन स्क्वेयर थीटा और वाई दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1. आपको क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई. हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है. ठीक है, एडिंग 1 एंड 2. ठीक है, एडिंग 1 एंड 2. तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1. ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है? 1 होता है प्लस 1. सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाती है? 3. अब इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है. साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. 14th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है एक सर्कल का और आर्क सबटेंड 60 डिग्री. ठीक है, तो डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया? 21. 42/2 इज 21. एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री. ठीक है, एट द सेंटर वेयर पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7. तो आपको निकालना क्या? लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको पता है. लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr. So by putting the values, theta is 60 degree upon 360 degree into
2, 22/7, रेडियस इज 21। ठीक है, ये कैंसिलेशन कर देते हैं। ये आ गया 1/6। ठीक है, ये आ गया 3। ओके, सो आफ्टर कैंसिलेशन दिस 3 और ये 3 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी? लेंथ ऑफ एन आर्क इज 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस आर मेड बाय मेल्टिंग सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस दिस एंड हाइट दिस। क्या कहता है, एक सिलेंडर को लिया गया है। ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर को मेल्ट किया गया है और क्या बना है? 12 सॉलिड स्फीयर्स बन गए हैं। ठीक है, कितने बने हैं? 12 स्फीयर्स। ठीक है, ये बना है। जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम इक्वल होता है। जब हम कुछ भी इक्वल करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट और रिकास्ट, तो वॉल्यूम इक्वल होता है। तो ये कुछ भी आपको ड्रॉ नहीं करना, तो आपको सीधा लिखना है वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या लर्न करने वाली कि आपको फॉर्मुलेस पता होना चाहिए। तो इसके फॉर्मुलेस क्या है हमारे पास? तो 12 इंटू 1 स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई। अब देखो दोनों का आर डिफरेंट लेना है, क्योंकि इसमें आर आपको निकालना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर निकालना है। तो इसका आर मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर। ठीक है, ओके, दोनों का आर हम डिफरेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर्स है और ये सिलेंडर। देखो दोनों का आर डिफरेंट होगा ना, दोनों आप देख रहे हो ना, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। 12 इंटू 4/3 पाई। देखो पाई तो डायरेक्ट यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका आपको निकालना है, डायमीटर निकालना, तो पहले आर निकालना पड़ेगा। इसका आर क्या दिया हुआ है? सिलेंडर का आर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1, और हाइट क्या दी हुई है सिलेंडर की? 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये कैंसिलेशन होगी 4। ओके, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 4 इज 16 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16। तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो आर क्यूब कितना आएगा? 1। ओके, आर क्यूब कितना आ गया आपके पास? 1। आर क्यूब 1 है, मतलब 1 क्यूब है, तो आर कितना हो गया? 1। रेडियस कितना आ गया? 1। तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ अ स्फीयर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, so now we will come to the last question of the section 1. ठीक है, this is question number 16. Find the probability of getting a doublet in a throw of pair of dice. pair of dice मतलब 2 dice को फेंका गया है, तो क्या आना चाहिए? डबलेट्स। डबलेट्स क्या होते हैं आपके पास? 1 1 2 2। ठीक है, ये होते हैं डबलेट्स। ठीक है, 3 3, फिर 4 4, 5 5 एंड देन 6 6, ये डबलेट्स हो गए। ठीक है, और आपको पता है टोटल आउटकम्स कितनी होती है इसके? 36 होते हैं। ठीक है, सो अब हमें निकालना क्या? डबलेट्स। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपॉन टोटल कितने? 36। कैंसिलेशन हो गया, 1/6 इज योर आंसर। अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। और पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? देखिए इसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये और पार्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्यून। ठीक है, क्या है? ब्लैक क्यून निकालनी है। व्हेन अ कार्ड, ब्लैक क्यून निकालनी है व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम ऑफ शफल्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो 52 है। अब ब्लैक क्यून, क्यून कितनी होती है आपके पास? 4 क्यून्स होती हैं। ठीक है, 2 रेड होती हैं, 2 क्या होती हैं? ब्लैक। आपको क्या चाहिए? ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्यून। कितनी क्यून्स हैं? 2। टोटल कितनी है? 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। कटिंग हो गई, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 1/26 आंसर। So I hope you understand each and every question of section 1. If you are having any doubt, you just let me know in the comment section. So please like, share and subscribe my channel. If you subscribe the channel, and you will get the notification of the new video. Thanks for watching. Thank you once again.